मैं मिस नाज़िया कौसर फ्रॉम अन-निसा स्कूल एंड कॉलेज। तो आज बेटा जो हमारा लेक्चर है, ये मैं प्री 9th के लिए लेक्चर दे रही हूँ फिज़िक्स का। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं एक्सरसाइज के थोड़े से, क्योंकि हमने पीछे 2 एग्जाम्पल्स वगैरह किए हैं 3-4, और साथ एक फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सरसाइज का करवा दिया था। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा है और उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको साथ साथ कर लें ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे फिर आपको भूल सकता है। तो हम आज करते हैं सेकंड वाला न्यूमेरिकल, जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। तो इसकी बेटा स्टेटमेंट पहले समझ लें। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। जो बॉडी का वेट है वो कितना है? 147 न्यूटन। और आपने उसका मालूम करना है मैस, व्हाट इज इट्स मैस। ठीक है, सिंपली हम लिखेंगे कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो क्या है? वेट, वेट ऑफ बॉडी 147 न्यूटन। मालूम करना है हमने मैस ऑफ बॉडी। ठीक है जी। अब आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने इसलिए आपको बता दिया था कि वेट का जो फार्मूला है वो क्या होता है। वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है, W हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 147 न्यूटन। मैस जो है वो हमने मालूम करना है, और g की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब मैस हमने मालूम करना है, एक साइड पे रहने देंगे। 147/10 आ जाएगा। तो मैस बेटा आ जाएगा 14.7 kg, यानी कि किलोग्राम। तो मैस आ गया कितना? 14.7 किलोग्राम। ठीक है जी, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो उसके बाद हम अगला करते हैं। तो बेटा अगला जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कहता है कि एक बॉडी है जिसका मैस है 10 kg, यानी कि जो आपको दिया गया है वो है दिया गया मैस। ठीक है, मैस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, और आपसे उन्होंने कहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, यानी कि कितनी फोर्स लगेगी हमें उसको बचाने के लिए फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि एक बॉडी है उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है जिसका मैस है 10 kg। ठीक है जी। तो अब हमने उसको नीचे से ऊपर से नीचे फेंकना है। तो कहता है कि कितनी फोर्स लगेगी कि वो नीचे गिरने से बच जाए। ठीक है, यानी कि हमने मालूम क्या करना है? मालूम हमने करना है फोर्स। तो चूंकि बेटा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है, चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो जाहिर बात है ज़मीन उसको अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगी। तो इसका मैस है 10 kg। तो उसको गिरने से बचने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? तो आपको पता है कि जब ऊपर से नीचे या कोई नीचे से ऊपर जिस्म जाता है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वेट। ठीक है, तो वेट जो है वो हमने उसका मालूम करना है। ठीक है, तो बेटा हम जो है इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे सिंपली वेट का ही। ठीक है, बाय अप्लाइंग फार्मूला कौन सा? W इज इक्वल टू mg। तो W बेटे हमने मालूम करना है। G की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 × 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना इसका वेट है ना उतनी ही फोर्स इसको चाहिए कि वो जिससे गिरने से बच जाए। ठीक है, इतनी यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना इसके ऊपर अमल कर रही है, तो इससे वो बच जाए। तो ये बेटा वेट आ गया इसका। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द
acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg. Find the acceleration. दो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में दो ही आपके लिए काफ़ी हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो रिवाइज करना है, और जो नेक्स्ट है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।